तो घर बनाने में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ पहले से प्लान नहीं हो सकती है कि यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जैसे ये रह गया, अगर रात को झाड़ियों में से तड़ाक 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 वाली आवाज़ आए तो आदमी सोचता है। ये दो भाई लोग आए हैं और ये हैं छत डालने वाले। अच्छा, आपका बीपी लो है इसलिए आप खा रहे हैं नमक मिर्च और ये घास मिला के। कहाँ से आ रहे हो अभी? अरे, एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे घर से। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, चारों तरफ धूप भी लग गई और नींदरे की टर 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 वाली आवाज़ भी आने लग गई है आजकल। यानी कि बसंत ऋतु के बाद गर्मियों में ये वाला इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और चारों तरफ ऐसा ही माहौल रहता है। तो अब लोग खेतों में बीज की बुआई करने लग गए हैं, यानी कि झंगोरा बोने लग गए हैं। जिन खेतों में कुछ टाइम पहले हल लगाई थी तो उन खेतों में बीज बोने का टाइम आ चुका है। कुछ खेतों में गेहूँ की फसल खड़ी है, इसके बाद झंगोरा बोएंगे और उसके बाद बोएंगे मंडुआ। तो अभी देखिए चारों तरफ धूप भी लग गई और नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, नीला आसमान है, हल्की फुल्की धुंध है। तो यहाँ सामने ये चाचा जी भी आ रखे हैं हल लगाने के लिए, बीज बोने के लिए। यहाँ पर हमारा एक आलू का खेत है जिसमें भी बाढ़ करी हुई है कुछ इस तरीके से। इस साइड बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियाँ रखी हुई हैं, सामने भी एक कपड़ा लगा रखा है। यहाँ नीचे की साइड भी करेंगे अब, क्योंकि जंगली जानवर तो कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। तो चलिए, मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में और यहां से जा रहा हूं नए घर की तरफ। और चारों तरफ लोग खेतों में हल लगाने पर लगे हुए हैं। मैं अभी पहुंच गया हूं नए घर पे और आज यहां पर एक नया काम चल रहा है। यहां आगे जो दीवार थी उसको हम खोल दे रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा नीचे करना है। यहाँ पर कुछ बनाना है, वैसे तो एक टॉयलेट का गड्ढा बनाना है यहाँ, और यहाँ आगे भी कुछ बनाएंगे। इसके लिए दीवार काफ़ी ऊँची हो गई है, तो ऊपर की जो लेयर थी लगभग 1 फुट की, उसको हम निकाल रहे हैं। और उस पर भी बहुत सारे पत्थर निकले, ये देखो। तो अगर हमको पहले पता होता कि ऐसा करना है तो पहले इतना नहीं बनवाता, मैं इसको नहीं उठवाते। तो अभी देखो इतना हो गया है ये, और इतनी मिट्टी का भरान यहाँ था और इसके अंदर भी काफ़ी पत्थर हैं। तो अभी यहाँ से मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड गुजरा है। ऐसी आवाज़ हुई, मुझे लगा आज गए हम। तो आजकल जो है लोग मधुमक्खियाँ लगाते हैं, यानी कि पकड़ के अपने घरों पे जो खतरा होता है वहाँ लगाते हैं, तो कहीं से वो भाग भी जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता मूवीज़ में कि बड़ा अटैक हो गया मधुमक्खियों का, वैसे आ गई वो। अब कहीं रुकेंगी वो तो कोई उनको वहाँ से पकड़ेगा और खतरे के अंदर लगाएगा, फिर शायद बनेगा। अभी यहाँ नीचे सरिया था तो इसको भी साइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दीवार खोलनी है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ बना रखा है परात को सर में रखने का। दिखाना तो ये देखो, कट्टा लगा रखा है और साथ में वाइंडिंग वायर से उसको पकड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ जुगाड़ भी किया जाता है। और उधर कॉलम कास्टिंग हो रही है तो वहाँ पर वाइब्रेटर चल रहा है। वैसे यहाँ पर जो दीवार खोलने का काम है ये एक गलती बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पहले हो गई है जो गलती, उसको ठीक कर रहे हैं। अगर हम पहले ही इसको नीचा रखते तो हम यहाँ पे कुछ बना भी सकते थे, क्योंकि ऊपर काफ़ी सारी जगह है और जो गड्ढा है वो भी इतना ऊपर नहीं होता। तो इसीलिए इसको दोबारा खोल रहे हैं। तो इसमें जितना मसाला, जितना पैसा, जितनी मेहनत पहले लगी होगी वो फिर से ख़राब हो गई समझो, और दोबारा फिर लगेगी, क्योंकि जब ये खुलेगा तो फिर से बनेगा भी एक लेवल तक। अभी तो इतना खुला है वहाँ से लेके यहाँ तक। तो घर बनाने में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ पहले से प्लान नहीं हो सकती कि यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जैसे ये रह गया, बाकी हमने ये बहुत किनारे कर दिया है ताकि रोड में भी ना आए। और रोड भी यहाँ पर काफ़ी चौड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बैंड भी है तो जगह खूब सारी है। पार्किंग बन सकता है।
पार्किंग ही बना देंगे यहाँ पे पूरा। चलिए अब ये छुट्टी हो चुकी है, अब आएंगे दाई लोग खाना खा के। और सामने आजकल आग फिर से लग गई है, यहाँ देखो ये आजकल मौसम साफ हुआ तो आग लग गई। कहाँ लगे आग? उधर देखो, जूम करके देखा मैंने, उस सामने पार, डांडा पार। हाँ, नेपाली में क्या बोलेंगे? डांडा पार, सेम डांडा पारी। तो बहुत सारे शब्द जो हैं नेपाली में और गढ़वाली में मिलते जुलते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ, पहले यहाँ पर घंटी देख लेते हैं। घंटी आयो दाई। तो 2 कॉलम की कास्टिंग अभी करी, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, बाकी 3 हैं यहाँ पे, इनको बाद में कर रहे हैं बोल रहे हैं। गर्मियाँ बहुत आलस भरी और सुस्ताई वाली होती हैं। दिन को इतनी तेज़ धूप हो रही है कि क्या ही बोलें। अब चढ़ाई भी चढ़नी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है जहाँ पर छाया है। तो दिन का लंच भी हो गया, अब चलते हैं वापस काम पर, काम देखने के लिए। और इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि इस बार ना तो बारिश आई है और न ही अच्छे से बर्फबारी हुई। बस मौसम एकदम शांत सा था और ठंडियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो अब देखो आसमान साफ़ हो चुका है, हल्के फुल्के बादल हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, पर जैसे ही धूप पर जा रहे हैं वैसे ही गर्म बहुत हो रहा है। और ये निन्यारे की आवाज़ तो हमेशा ऐसी आती रहेगी अब। और कल रात को भी एक बड़ा सा सुअर आया था, वो यहाँ ऊपर जहाँ पर कंदमूल फल होते हैं, जिनको हमारे यहाँ तेड़ू बोला जाता है, वो ज़मीन के अंदर होता है। तो किसी ने वो निकाले होंगे, तो सुअर वहाँ पर खोद रहा था। और जैसे मैं बाहर आया, आवाज़ हुई, हमारा कालू बाहर भागा। तो मेरे पास छोटी वाली टॉर्च थी, मैंने लगाई और उसने वहाँ से एक पत्थर गिराया। वो खोद रहा होगा तो पत्थर रहा होगा, पत्थर नीचे आया और वो पत्थर ऐसे झाड़ियों को तोड़ते हुए काफ़ी करीब आ गया था। तो सुअर रहा होगा ठीक यहाँ पर, और वो पत्थर वहाँ से सीधे यहाँ तक आ गया था। अगर रात को झाड़ियों में ऐसे तड़ाक 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 वाली आवाज़ आए तो आदमी सोचता है यार क्या हो रहा है ऐसा। तो तब देखा कि पत्थर गिरने की आवाज़ आती है, तो मैंने देखा पत्थर आ रहा। फिर भी वो नहीं भागा, मैंने टॉर्च लगाई, फिर मैं बड़ी टॉर्च लेने अंदर गया। फिर वहाँ से तब माँ भी आई और जैसे हमने उस पर टॉर्च लगाई, वो बिल्कुल नहीं भागा, वो खोद ही रहा था, मिट्टी फेंक ही रहा था। फिर हमने क्या किया, एक दीपावली वाला बम था, वो निकाला, वो फोड़ा, फिर जाके वो भागा। और भागा कैसे, एकदम कैजुअल वॉक कि कोई टेंशन नहीं, चलो मैं कल आऊँगा, ऐसे जा रहा था आराम से। तो इतना डर भी नहीं था उसको कि मतलब पटाखे का डर भी नहीं था। और वो गया कहाँ, यहाँ था इन पेड़ों के पीछे, यहाँ से गया वो सीधे जहाँ पर ये बुरांस का पेड़ है, यहाँ से सीधे ऊपर गया वो। अब जैसे घर के आसपास जंगली जानवर आते हैं तो कालू को पता चल जाता है, तो वो भौंकने लगता है। तो हम भी बाहर आते हैं टॉर्च लेके, तो कल उधर दिखा और परसों घर के सामने खेत में वो वही सुअर था, बिल्कुल अकेला, बड़ा बड़ा और हल्का सफ़ेद। चलिए मैं पहुंचा हूं यहाँ पर और अभी काम चालू है। अब इधर के पत्थर जो हैं यहाँ नीचे जो अभी निकले, इनको हम अंदर कमरों में डाल देंगे, फिर यहाँ जगह खाली हो जाएगी, फिर यहाँ की मिट्टी भी हटा देंगे, इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे यहाँ। और यहाँ अंदर सॉइलिंग होने लग गई है, इधर दाई लोग लगे हैं सॉइलिंग करने पर। ये पत्थर किधर आते हैं? इधर रहते हैं। यहाँ के निकालो ना मिट्टी, इसको डालो, फिर ये वाले पत्थर इसमें डाल देंगे या अंदर कमरों में डाल देंगे। मामी 2 चपाती देना। तो हम काम कर ही रहे थे, 2 भाई लोग आए हैं और ये हैं छत डालने वाले। ये आए हैं श्रीनगर से, तो इन्होंने देखा होगा कि घर बन रहा है, तो पूछने के लिए आए हैं कि जब भी छत डालेंगे तो बताना, मतलब रेट वगैरह। श्रीनगर है तो आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ कहाँ काम कर रहे हो आजकल? जो आपको किसने बताया यहाँ पे ये बन रहा है? वो उधर से आए। अच्छा, देखा था आपने ये बन रहा है? देखा ना उधर से, रोड से। अच्छा, तो फिर आ गए। ठीक। तो भाई लोगों का नंबर ले लिया है हमने। और भाई लोग रहने वाले हैं कहाँ के? बिहार के? बिहार के हैं। बिहार कौन सी जगह से? बिहार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं और इधर छत डालने का काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं। तो बताएंगे आपको, है जब भी ये काम पूरा होगा बताएंगे आपको। नाम क्या बताया आपने अपना? आलम। आलम। और भाई जी का? आलम ही नाम है। दोनों का नाम आलम है? नहीं, उसका तो नाम तनवीर है। अच्छा, तनवीर भाई, तो ठीक है। अच्छा, दोस्त हो आप लोग? जी भाई। भाई है। अच्छा, भाई है, बड़ा भाई। बड़ा भाई। मतलब यार कौन सी जगह बोलते हैं? तो कमाल की बात पता चली है, ये भाई पहले मलेशिया रहते थे और प्रताप दाई भी मलेशिया रहते थे। तो बातचीत चल रही है कि आप कहाँ रहते थे, मैं कहाँ रहता था। कितनी दूर रहते थे आप दोनों एक दूसरे से?
अच्छा पहले 2 बार उसके बाद पेनांग, उसके बाद केएल। आप कहाँ रहते थे मलेशिया में? वहाँ पे जहाँ जीपी नहीं है, जेपी। हाँ, उसको बोलता है जोहर बारू। जोहर बारू। अरे वाह वाह वाह, मुलाकात हो गई। सिंगापुर। हाँ, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है सिंगापुर। देखो वैसे भी एक भाई नेपाल के हैं, एक भाई बिहार के हैं, अलग अलग देश के हैं, और दोनों गए मलेशिया। वहाँ नहीं हो पाई मुलाकात, इंडिया में हुई मुलाकात, है ना। आप कितने साल रहे मलेशिया? मैं ज्यादा नहीं, 1 साल रहा। अच्छा, दाई 7-8 साल है ना दाई? 11 साल। 11 साल, 8 साल। 8 साल। 3 साल तो मैं कतार। यहाँ का इनके बंदे ना बहुत सारे वहाँ रहते हैं। हाँ। बहुत मेरा तो दोस्त है 2। अच्छा, तो अभी ये लोग लेके आए हैं नमक मिर्च पीस करके, और इनके हाथ में है अल्मोड़ा। ये घास होती है जिसको अल्मोड़ा नाम से जाना जाता है। गढ़वाली में अल्मोड़ो बोलते हैं, और नेपाली में क्या बोलते हैं? कापू। कापो नेपाली में कापो बोलते हैं इसको। बीपी लो होगा, हाई करते हैं। अच्छा, आपका बीपी लो है इसलिए आप खा रहे हैं नमक मिर्च और ये घास मिला के। तो देखिए नेचुरल चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी मेडिसिनल होती है। पहाड़ों में तो इतने सारे प्लांट हैं कि हर प्लांट जो है कुछ ना कुछ दवाई रहती है उसमें। तो पहली बार पता चला कि कैसे खाएंगे पूरा ना, ऐसे करके खाएंगे। अच्छा, ना खाएंगे तो वैसे करके, पर थोड़ा थोड़ा कि पूरा? थोड़ा थोड़ा। कैसे करके खाएंगे दाई, कैसे करके खाएंगे? ऐसे करके। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहाड़ में भी मतलब इधर जो लोग रहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो दवाई के रूप में यूज़ होती हैं, बहुत सारे पौधे, और नेपाली जो लोग हैं वो इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो काम पूरा होने के बाद दाई लोग शटरिंग लेके जा रहे हैं जहाँ से लाए होंगे। इनका काम अब पूरा हो चुका है जो तख्ते हैं, और इनका भी किराया लगता है। किराया तो हर चीज़ का लगता है, जो भी सामान यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के उसमें। तो लोहे वाले शीट का किराया ज़्यादा रहता है, वो 75 रुपये पर डे के हिसाब से, और जो तख्ता रहता है वो 6 रुपये 7 रुपये पर डे के हिसाब से रहता है। बाकी जो गुलाबी वाले हैं उनका किराया 75 रुपये है, और जो तख्ते हैं उनका किराया 6 रुपये है। तब तक मैं इनकी क्योरिंग कर देता हूँ। इन पर हमने बोरी लगा दी है। तो जहाँ पर हमारा नया घर बन रहा है, यहाँ की एक और बात है कि यहाँ पर जितने घर हैं वहाँ अगर कहीं खाना बन रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, तो उसकी खुशबू यहाँ तक आती है, क्योंकि ऊपर की हवा सीधे नीचे के लिए चलती है। अभी धूप की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना। उधर नहीं अंकित, अंकित मत कर। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो पूजा पाठ शुरू हो गई होगी, तो इधर कहीं से बढ़िया खुशबू आ रही है धूप की। और यहाँ नीचे तो क्या ही बोलना, लोगों ने बाढ़ करी है, इधर उधर उस खेत में नुकसान करा हुआ है। यहाँ देख लो इसमें कैसा हो रखा है, और अभी शाम के टाइम व्यू कमाल का दिख रहा है। तो घर जाते हुए मैं ये घन भी लेके जा रहा हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले दिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे हो अभी? अरे कहाँ से आ रहे हो? लिंगड़े लेने गई थी गाय। लिंगड़े तो है नहीं तुम्हारे पास? चप्पल भी टूट गया है। अच्छा, यहाँ रखे हुए इन्होंने लिंगड़े छुपा के। ठीक। मेरे चुन्नी पे रखे हुए हैं। कहाँ गए थे तुम लिंगड़ा ढूंढने? यहाँ से गए हम। सुंगूर मिलेगा ना तब पता चलेगा। हम उससे जा रहे हैं सुंगूर। तो ये मैंने गांव में एक दादाजी के पास दिया था ये हत्ता लगाने के लिए। तो हत्ता लग चुका है, अब उनके पास एक लाट है जिससे हम हल पे लगाएंगे। हल भी दे रखा है, तो ये आ गया है।